हेलो बच्चों, चलो आज मैं आपको मेयर्स रिलेशन कराता हूँ। क्लास 11 में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है ये क्वेश्चंस। मेयर्स रिलेशन दैट इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हमने क्या किया, एक हमने एक जार ले लिया, इस जार को क्या करना, फिल अप कर दो गैसेस से। इस जार को हमने गैसेस से फिल अप कर दिया और फिल अप करने के बाद हमने यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया और इस पिस्टन को क्या किया, हमने इस पिस्टन को हमने यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया। फिक्स्ड पिस्टन, यहाँ पे फिक्स्ड पिस्टन हमने कर दिया, फिक्स्ड पिस्टन, ठीक है। और यहाँ पे हमने कंसीडर किया है ना, यहाँ पे आइडियल गैस हमने कंसीडर किया है, आइडियल गैस 1 मोल हमने कंसीडर कर लिया, 1 मोल कंसीडर कर लिया। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हीट डाल रहे हैं। जब लोग इसको हीट डालेंगे तो यहाँ पे पिस्टन हमारा बदलेगा, पिस्टन हमारा फिक्स्ड है। यदि हमारा पिस्टन फिक्स्ड है तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, हमारा यहाँ पे वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो यदि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे हीट डालेंगे तो हीट कितना होगा, दैट इज एनर्जी कितना होगा, हीट एनर्जी कितना होगा, दैट इज Q इज इक्वल टू N Cv अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर चेंज करेगा, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए। तो फॉर डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा हमारे पास, डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, डेल Q इज इक्वल टू n हमने कंसीडर किया 1 मोल, तो यहाँ पे n के बदले 1 मोल पुट कर दीजिए। Cv क्या होगा, ये डेल T दैट इज डेल Q इज इक्वल टू क्या होगा, Cv डेल T। एक अच्छा, यहाँ पे कोई वर्क डन होगा क्या, तो यदि हम लोग यहाँ पे वर्क डन निकाले तो वर्क डन क्या होता है, यहाँ पे यदि हम लोग वर्क डन को फाइंड आउट करें, W को फाइंड आउट करें तो क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ P डेल V। थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ P डेल V। और आपको क्या पता है, आपको पता है वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, एंड फॉर कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0, दैट मींस W इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा, हमें क्या पता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो जाता है हमारे पास Q इज इक्वल टू W प्लस डेल U, दैट इज डेल Q इज इक्वल टू डेल W प्लस में डेल U। तो डेल W क्या हमारा 0, डेल Q क्या हमारे पास Cv डेल T इज इक्वल टू 0 प्लस डेल U। तो डेल U क्या हो जाएगा हमारे पास, Cv डेल T, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा निकल गया यहाँ से, du इज इक्वल टू Cv डेल T निकल गया हमारे पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चलिए जी, यहाँ तक तो हमने कर दिया, हमें डेल U तक हमने फाइंड आउट कर दिया। अब यहाँ से एक और कंडीशन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से एक और कंडीशन हम लोग छोटा सा कंसीडर करते हैं। अब हमने पिस्टन को फिक्स रखा था, अब हम लोग पिस्टन को मूवेबल कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज में अब हम लोग एक कंडीशन ले लेते हैं जहाँ पे हमारा पिस्टन जो है वो पिस्टन क्या है, हमारा मूवेबल पिस्टन है। यहाँ पे हमारे पिस्टन जो है, यहाँ पे हमारा पिस्टन जो है वो पिस्टन क्या हमारा मूवेबल पिस्टन है। अब ये मूवेबल पिस्टन हमने कंसीडर कर लिया, मूवेबल पिस्टन, ये हमने मूवेबल पिस्टन कंसीडर कर लिया। और यहाँ पे आइडियल गैस हमने 1 मोल कंसीडर किया था, तो यहाँ पे हम लोग आइडियल गैस कंसीडर कर लेते हैं 1 मोल, आइडियल गैस 1 मोल, आइडियल गैस 1 मोल। यहाँ पे आप हीट डाल दो, यहाँ भी आप हीट डालो, तो यहाँ पे क्या होगा, यदि आपका यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ प्रेशर क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा।
और जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ये फॉर्मूला था, तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर के लिए Q इज इक्वल टू एन Cp डेल T होगा। Cp चेंज इन टेम्परेचर होगा। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास डेल Q इज इक्वल टू Cp डेल T, डेल Q इज इक्वल टू Cp डेल T हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और है हमारे पास, यहाँ पे Cp, अच्छा यहाँ पे जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लगाएं, यहाँ पे जब वर्क डन को नहीं लगाएं तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जब हम लोग वर्क डन का बात करेंगे तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे यदि हम लोग वर्क डन का बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, हमें पता है डेल W इज इक्वल टू क्या होता है, P डेल V होता है हमारा, डेल W इज इक्वल टू क्या होता है, P डेल V होता है हमारे पास। और यदि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पुट करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है डेल Q इज इक्वल टू W प्लस डेल U, डेल W प्लस डेल U। और यहाँ पे डेल Q का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो डेल Q का वैल्यू कितना है हमारे पास, Cv डेल T पुट कर दीजिए, क्या है हमारे पास Cv डेल T इज इक्वल टू डेल W का वैल्यू क्या है, P डेल V और प्लस डेल U। ठीक है, डेल U हमारे पास सॉरी डेल Q का वैल्यू हमारा यहाँ से आया है, यहाँ से डेल Q का वैल्यू आया है Cp डेल T और डेल T। अब यहाँ पे देखिए डेल U का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो डेल U का वैल्यू आया हमारे पास Cv डेल T, तो ये हमारा Cp डेल T इज इक्वल टू P डेल V और प्लस Cv डेल T, Cv डेल T, ये आ गया, यहाँ तक आ गया। अब जैसे देखिए कि मैं हमारे बच्चा यहाँ पे P डेल V है, अब जैसे देखो फॉर आइडियल गैस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फॉर आइडियल गैस हमें पता क्या है, फॉर आइडियल गैस वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT। और बच्चा n का वैल्यू आप क्या कंसीडर कर रहे हो, यहाँ पे बच्चा 1 कंसीडर कर रहे हो, तो PV इज इक्वल टू हो जाएगा RT। इसको यदि आप डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, यदि आप यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल P डेल V प्लस V डेल P इज इक्वल टू R डेल T। और आपको पता है यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पट्टी हो जाएगा ये G दैट इज P डेल V इज इक्वल टू R डेल T। तो यहाँ पे P डेल V के बदले हम लोग लिख सकते हैं R डेल T, P डेल V के बदले लिख सकते हैं R डेल T, तो लिख डालिए PV डेल T इज इक्वल टू R डेल T प्लस CV डेल T, डेल टी इकट्ठी हो गए आपस में, तो क्या हो गया हमारे पास Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। यही बच्चा करना था हमें प्रूव्ड और हमने कर दिया। तो चलिए जल्दी से आप लोग लिख डाले इसको।